कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जना बल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी तेरा बन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तेरा जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Parsharthi Radha Parsharthi Radhe. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman Sita Ram Lakshmana Hanuman. Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitya Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Prabhupada. जब विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरण सूत्र श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीदास ठाकुर की ताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 1। नारद उवाच सैनिका भय नाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिण प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनिम इमाम। नारद उवाच सैनिका भय नाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिण
प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनिमिमाम। नारद उवाच सैनिका भय नाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणा। प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनिमिमाम। नारद उवाच सैनिका भय नाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणा। प्रजवार काल कन्याभ्याम विचेरुरवनिमिमाम। माता जी शब्दार्थ। नारद उवाच नारद मुनि ने कहा सैनिका सैनिक भय नामना भय के ये जो बर्हिष्मान हे राजा प्राचीन बर्हिषत दिष्ट कारिणा काल की आज्ञा के पालक प्रजवार प्रजवार काल कन्याभ्याम तथा काल कन्या सहित बिचेरो घूमने लगे अवनीम पृथ्वी पर इमाम ईश। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। नारद मुनि ने आगे कहा हे राजा प्राचीन बर्हिष तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय प्रजवार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। लोग आवृत्ति करेंगे। नारद मुनि ने आगे कहा हे राजा प्राचीन बर्हि तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय प्रजवार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है क्योंकि प्रायः इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, इनका संचालन यवनराज करता है। दिष्ट कारिणा शब्द सूचित करता है कि वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भर कर स्त्री संभोग करता है जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन बरही से रूपक के रूप में उसी की कथा को बता रहे हैं। प्राचीन बरही को ही यहाँ पुरंजन के रूप में एक कहानी बना करके नारद मुनि प्राचीन बरही के विषय जीवन को बता रहे हैं। यहाँ पुरंजन कोई राजा नहीं है, बल्कि पुरंजन एक रूपक, एक उपमा दे करके प्राचीन बरही की ही कहानी को कही जा रही है। पुरंजन, पुरंजनी। पुरंजनी कौन है? पुरंजन की पत्नी। पत्नी कौन है? तो असती मती। जो विषयी मती है वही पुरंजनी है। जो अपने विषयी मती से पुरंजन जो है विषय सुख भोग रहा है। तो राजा प्राचीन बरही बड़े बड़े यज्ञ करते थे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। यज्ञ में अनेक पशुओं का बलि होता था। इतना यज्ञ किए कि पृथ्वी कुश ग्रास से पट गई थी। चारों तरफ यज्ञ की वेदी है, पशु बलि की वेदी है। यज्ञ का उद्देश्य क्या था? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धर्म मतलब भौतिक तथा कथित धर्म। ऐसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए प्राचीन बरही अपने को धार्मिक मानते थे कि मैं धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ। नारद मुनि देखे कि यज्ञ में इतने पशुओं की बलि हो रही है। पशु हिंसा, जीव को, किसी भी जीव को मारना महान पाप है। प्रभुपाद जी के कि नो मीट ईटिंग, मांसाहार निषेध महान पाप है। पशु मार कर खाना बहुत बड़ा पाप है। तो नारद मुनि प्राचीन बरही से वार्ता में एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी करके सुना दिए। काल्पनिक कहानी है ये। इसका उद्देश्य क्या था? राजा प्राचीन बरही को सद्मार्ग पर लाना। डायरेक्ट अगर कहते नारद मुनि की आपके विषय में कह रहा हूं सुनिए, तो उतना असर नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट जो है राजा प्राचीन बरही के विषय में ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कहे कि राजा प्राचीन बरही किस तरह से वो पुरंजन के पुरी पर, पुर माने नगर, इस नगर, इस शरीर को ही पुर कहा गया है और इसी में पुरंजन नाम का राजा रहता है। 9 द्वार, इस नगर में 9 द्वार हैं। इसी शरीर में को पुर कहा है जिसमें राजा रहता है। और उस राजा के ऊपर
सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है। उस सैनिकों का कौन नेतृत्व का? यवनराज। यवनराज यवन प्राय विषय में रहते, मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग करना। यवन मलेक्ष जो है 4 नियम ये सब नहीं पालन करते हैं। वो बहन में, माता में, अन्य में भी कोई फर्क नहीं करते हैं, बल्कि यवनों में, मलेक्षों में भाई बहन का भी शादी हो जाता है। तो जो विषयी जीवन के गर्त में गिरा हुआ है वही यवन राज्य है। यवन राज्य को ही यहाँ साक्षात भय, उसका नाम क्या है? साक्षात भय। यवन राज्य का नाम क्या है? भय। जब कोई आदमी विषयी जीवन में गिर जाता है तो उसको भय रहता है, बूढ़ा होने का भय, मृत्यु का भय। भोग भोगने से आदमी रोगी हो जाता है, भोगे रोग भय, तो उसको भय रहता है। भोगी जीवन में जल्दी वृद्धावस्था आ जाती है। भक्ति में आने पर बूढ़ा भी जवान हो जाता है। इस काल में बहुत बूढ़े लोग भी आकर के उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन विषयी जीवन में आयु घटती है। तो काल जवन के सैनिक हैं 360 सैनिक हैं। जो वर्ष में 360 दिन होता है वही काल यवन राज्य के सैनिक हैं, 360 सैनिक हैं। और दिन रात के रूप में उसकी अवधि को काट रहे हैं। सूर्य जो है काल चक्र के रूप में हमारी अवधि को काट रहे हैं। दिन रात, एक दिन रात व्यतीत हुआ तो उतनी आयु घट जाती है। ये सैनिक हैं। और उसमें भी प्रजवार, मृत्यु के समय ज्वर होता है, जिसको विष्णु ज्वर भी कहते हैं। जब आदमी मरने के लिए होता है तो 160 डिग्री बुखार आता है, उसको प्रजवार कहा गया है। और काल कन्या, बुढ़ापे को काल कन्या कहा गया है। हर व्यक्ति का विवाह काल कन्या से हो जाता है। वृद्धावस्था सबको स्वीकार करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी काल कन्या से विवाह हो जाता है। ये जो काल कन्या है वो क्या है? वृद्धावस्था है। काल कन्या सब रूपक में बता रहे हैं। साक्षात भय, प्रजवार, काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। नारद मुनि कहे कि इस तरह से यवन राज जो है सेना लेकर के सारे संसार में चलने लगा। जो लोग विषयी जीवन में हैं उनके ऊपर ज्यादा इसका असर दिखाई पड़ता है। मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है। मृत्यु के पहले शरीर जर्जर हो जाता है। शरीर इतना जर्जर होता है कि आदमी बेड पर से थूक भी नहीं पाता है। पिछदानी में भी थूकने पर नहीं जाता है, ऊपर ही आ जाता है, थूकने पर ही ऊपर गिर जाता है। और नाक से नाले बहने लगते हैं और आंख पर जाला पड़ जाता है मोतियाबिंद का, और कान पर ताला जड़ दिया जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है। और घुटने में जो नट बोल्ट हैं इतना टाइट हो जाता है बैठ नहीं पाता है। वृद्धावस्था, यही वृद्धा जो है काल कन्या है। काल कन्या जो सबको वर्ण करती है, काल कन्या सबसे विवाह हो जाता है काल कन्या का। तो काल कन्या जब वर्ण करती है तो नाक से बहेंगे नाला, नाक से नाला बहने लगता है, या मानो गंगा जमुना की धारा बहने लगती है। कितना भी पूछिए फिर नाला बहते रहता है। नाक से बहेंगे नाला और कान पर जड़ेंगे ताला और आंख पर पड़ेंगे जाला, आंख पर जाड़ा पड़ जाता है, जाला मोतियाबिंद, और अंत में लाठी से पड़ेंगे पाला। आदमी लाठी लेकर चलता है। बचपन में आदमी 4 पांव पर चलता है, बच्चा 2 हाथ को भी पांव बना लेता है। बचपन में 4 पांव, आज युवा अवस्था जब चलने लगता है 2 पांव, अब वृद्धावस्था में 3 पांव हो जाता है।
एक हम लोग बुझौल बुझाते थे कि बचपन में 2 सिंह, जवानी में नाही, बुढ़ापा में 2 सिंह की गाय भैंस नाही। भोजपुरी में कहावत लोग बोलते हैं, बचपन में 2 सिंह। इसका बुझौल अलग होता है। बचपन में 2 सिंह होता है, सिंह बैल का होता है ना, जवानी में सिंह नहीं होते। जवानी में सिंह होना चाहिए, बचपन में बैल का सिंह नहीं होता है। लेकिन यहाँ का कि बचपन में 2 सिंह, और जवानी में नाही, और बुढ़ापा में 2 सिंह, गाय बैल नाही। जब बुझौल बुझाते हैं, अब बुझिए क्या है। उसी तरह से नारद जी यहाँ बुझौल बुझा रहे हैं, पहेली बुझा रहे हैं प्राचीन बरही को, कि कौन पुरंजन है, कौन पुरंजनी है, काल कन्या कौन है। राजा नहीं समझेगा, बाद में समझे। तो एक इसके पीछे के श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि एक राजा भी स्वेच्छा से काल कन्या को स्वीकार कर लिया था, वृद्धावस्था को। पुरुष स्वेच्छा से, प्रसन्नता से अपने पिता जजाति के वृद्धावस्था को ग्रहण कर लिए थे। नहीं तो वृद्धावस्था सब लोग डरते हैं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है। बुढ़ापा आती भी है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। लोग बाल काला कर लेते हैं, दांत लगा लेते हैं, शरीर को बहुत ठीक कर लेते हैं। और कोई बूढ़े लोगों को कहिए कि ये बूढ़े, तो गुस्सा हो जाते हैं, मैं बूढ़ा हूँ। ऐसे कई बूढ़े। जुहू मंदिर में एक बूढ़ा थे, रासा रमन प्रभु, तो उनको कोई बूढ़ा कहते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे। और इतना मेंटेन रखते थे, शरीर को बहुत मेंटेन रखते थे, वास्तव में जवान जैसा लगते थे वृद्धावस्था में भी। वृद्धा कहने पर बहुत गुस्सा होते थे, तो मैं बूढ़ा हूँ, मैं अभी जवान हूँ, सब बोलते थे। तो पुरु ने अपने पिता जजाति से वृद्धावस्था ले लिया था। पीछे के श्लोक में आप लोग पढ़े होंगे, जजाति का विवाह जो है देवयानी से हुआ था, शुक्राचार्य की पुत्री से, और दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी गई थी। राजा जजाति जो है आगे चल करके शर्मिष्ठा से प्रेम करने लगे, तो देवयानी बहुत गुस्सा में हो गई और अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य बहुत महान असुरों के गुरु हैं और सिद्धि जानते हैं। मरे व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, जीवित को भी मुर्दा बना सकते हैं, भस्म से भी जीवित कर सकते हैं। किसी को जला दिया गया है, पकाकर कोई खा गया है, कृमि बीड भस्म संगीतम, भस्म भी हो गया हो, मल भी हो गया, तो भी वो जीवित कर सकते हैं। ऐसी विद्या जानते हैं शुक्राचार्य जी, संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या। तो जब देवयानी अपने पिता के पास गई शिकायत करने के लिए कि विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जजाति जो है देवयानी शर्मिष्ठा से साथ रहते हैं, यह देख करके जजाति भी भागे भागे गए अपने ससुराल में। उसके पहले देवयानी ने शुक्राचार्य को इतना कान भर दी थी कि शुक्राचार्य बहुत गुस्से में आग बबूले हो गए, और आव देखा न ताव देखा, अपने दामाद को देखते ही शाप दे दिए कि वृद्ध हो जाओ। शाप दे दिए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि मेरी पुत्री जवान है लेकिन दामाद बूढ़ा हो गया है। शाप बिल्कुल अविवेकपूर्ण था। क्रोध में आदमी का विवेक चला जाता है। जब आदमी क्रोध में होता है तो उसका विवेक काम नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जैसे महान गुरु, जो असुरों के गुरु हैं, वो तुरंत शाप दे दिए कि वृद्धा हो जाओ। तो जजाति वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए। पहले के लोग इतना वाणी में तपस्या था, वाणी की तपस्या करते थे कि जो बोलते थे वो हो जाता था। अब लोग इतना झूठ बोलते हैं
कि सही बोलने पर भी वो झूठा हो जाता है और झूठा तो झूठा ही रहता है। पहले के लोग बहुत कम बोलते थे और जो बोलते थे वो शास्त्र के अनुसार। से गीता में भगवान कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम नित्यम वांगमयम तपोच्यते। वाणी की तपस्या मतलब वाणी को केवल जरूरी है तब बोलते थे। वाणी का बहुत महत्व है। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम और प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य हो और सुनने में भी प्रिय हो। लेकिन सत्य हो लेकिन अप्रिय हो तो नहीं बोलना चाहिए। किसी का प्रिय करने वाला है, किसी का नुकसान करने वाला है, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान के सत्यम प्रियम हितम, जो हित करने वाला है, और अनुद्वेग, उद्वेग नहीं पैदा करने वाला हो। एक बोलने से रेफ्रिजरेटर चलता है और एक बोलने से हीटर चलने लगता है। ऐसा वाणी बोलिए, ऐसा बोलिए कि सबको शीतल करे। कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है। कौवा बोलता है तो लोग बोलते हैं भगा दो, और कोयल बोलती है तो वाह वाह कहते हैं लोग, तेरे गीतों उठती बात। कोयल क्या देती है? अपनी वाणी से सबको बस में कर लेती है। तो यहाँ वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि जजाति वृद्ध हो गए, जरा ग्रस्त, बुढ़ापे से ग्रस्त हो गए। फिर अपने ससुर से अनुनय विनय करने लगे तो तब वो भी विचार करने लगे कि वास्तव में दामाद हमारा बूढ़ा हो गया तो समाज में हमारी निंदा होगी कि तुम्हारी बेटी जूती है और दामाद को बूढ़ा बना दिया। ये बेमेल हो गया, बेमेल विवाह विवाह जो है समानता में होता है, समधि। ये लड़की के और लड़के के पिता को समधि कहा जाता है। और वर वधू में भी समानता होना चाहिए। वर मान लीजिए लड़की बहुत पढ़ी है और लड़का LLPP है। LLPP जानते हैं आप लोग? LLPP लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर एक बड़ा डिग्री है। आदमी समझेगा कि बहुत बड़ा डिग्री है LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। लड़की अगर पढ़ी खूब है, लड़का नहीं पढ़ा है, तो तारतम्य नहीं बढ़ता है। तो बेमेल हो गए जजाति और देवयानी। तब शुक्राचार्य कहे कि देखो एक उपाय है, इस बुढ़ापे को एक्सचेंज कर सकते हो, विनिमय कर सकते हो। तुम अपने पुत्रों को देकर उनकी जवानी ले सकते हो। तो शुक्राचार्य जब ये कहे तो जजाति जो है अपने वापस राजधानी आए, अपने सभी पुत्रों से कहे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक छोटा जो पुरु वो तैयार हुए। पुरु ने कहा कि बड़े प्रसन्नता के साथ कि पिताजी के आदेश का जो पालन करता है, जो उनका आज्ञा मानता है, वही पुत्र है वास्तव में। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो पिता का आदेश का पालन करता है, पिता को प्रसन्न कर लेता है, वही पुत्र है। नहीं तो मूत है। पूत और मूत एक जगह से आते हैं। अन्यों ने कहा कि आप बुढ़ापा दे करके जवानी से संसार को भोगना चाहते हैं। कुछ लोगों ने गाली भी दिया कि आपको अब शर्म आनी चाहिए। यदु ने कहा कि हम इस शरीर से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके विषयी जीवन के लिए हम अपनी युवावस्था को नहीं देंगे। लेकिन पुरु जो है दे दिए। इस संसार में महाभारत में कहा गया कि 6 सुख है,
अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्र अर्थ करी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखा निराजन। इस भौतिक जगत में सुख के 6 कारण है भौतिकतावादी लोगों के लिए। अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थागमो नित्यम, रोज पैसा आता हो, और निरोग, कोई बीमारी न हो, और प्रिया च भार्या, उसकी पत्नी अनुकूल हो, प्रियवादिनी, वत्सस्य पुत्र, पुत्र आज्ञाकारी हो, वत्सस्य पुत्र अर्थ करी च विद्या, और वो भी ऐसी विद्या जानता हो तो अर्थ उपार्जन कर सके। तो ऐसा जहाँ होता है उसी में लोग आसक्त हो जाते हैं। आत्मज आत्मगृह वित्त जने सुशक्तई, ऐसे सुखी जीवन में हर चीज ठीक है तो लोग इससे निकलना नहीं चाहते हैं। गजेंद्र कहते हैं कि आत्मज आप्त गृह वित्त जने सुशक्तई दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभीष्व हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वराय। बड़े बड़े ज्ञानी लोग, विरक्त महात्मा लोग भी संसार चक्र से नहीं निकल पाते हैं, बहुत कठिनाई से कोई पार पाता है। और जो लोग आत्मज आत्मगृह वित्त जन, अपने में, अपने पुत्रों में, कुटुंबियों में, धन में आप्त जो आसक्त हैं, वे लोग जल्दी भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मित्रों में, कुटुंबियों में, धन में, घर में, ये धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तिरिये विफले न विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लो लागी रे। ये सुख यद्यपि बहुत चपल है, बहुत चंचल है, बहुत क्षणिक है, चपल सुख, जैसे हवा आती है निकल जाती है, या समुद्र में लहरें उठती हैं विलीन हो जाती हैं, वैसे इस सुख जो है बहुत क्षणिक है, फिर भी इससे ऊपर आना बड़ा कठिन है। तो इस रूपक के माध्यम से नारद जी राजा प्राचीन बरही की कथा को ही, कथा नहीं बल्कि व्यथा को सुना रहे हैं कि व्यथा, भौतिक जीवन में व्यथा ही व्यथा है। तो कहते हैं कि हमारी ये कथा है। कथा क्या है? ये व्यथा है। जब आदमी किसी से मिलता है तो कैसे है, तो मैं ठीक हूँ, अब बाद में अपनी व्यथा कहता है। पहले हम लोग लोकाचार में ही कहते हैं ठीक है, हाउ आर यू, फाइन, यू, आई एम आल्सो फाइन, इसे बोलते मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। फिर बाद में तब कहता कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ऐसा है। जब मनुष्य जवान होता है तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता। जब आदमी जवान होता है तो सोचता है कि अब ये हमारी जवानी हमेशा रहेगी। जब जवानी ढलने लगती है, बुढ़ापा आने लगती है, तब कहता है कि जवानिया हमरे जिंदगिया में पार हो गई। देखते देखते ये जवानी हमारे सामने ही चली गई। हम तो सोचली कि हुए ये सोना, हम सोचते थे ये सोना है, लेकिन लोहा का भाव मिल गया। ये जवानी हमारी चली जाती है। जवानी में आदमी बहुत इठलाता है, बहुत बार बार कंघी लगाता है, ये करता है, स्नो लगाता है, मेहंदी लगाता है, बहुत सुंदर करने के लिए अपने को सजाते रहता है। कभी कभी लोग इससे बार बार चेक करते हैं, पाउडर लगाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा पहले स्नो पाउडर चला था। तो कहा यस, हाँ ठीक है। अब बाद में कुछ समय नो हो जाता है। पाउडर लगाए, थोड़ा धूप में गए तो पानी की छोटी छोटी कणिकाओं जैसा चेहरा और खराब हो जाता है।
जो नेचुरल है वो अच्छा है, बनावटी बनावटी ही रहता है। कितना भी आप बनावटी कर लीजिए, उस कुछ समय के बाद समझ में आ जाता है। बहुत लोग बाल रंगाते हैं और जब रंग निकल जाता है तो लगता है बकरे का पूंछ का बाल है, लाल लाल हो जाता है, लाल लाल दिखेगा और खराब लगता है। बल्कि सफेद रहे तो सिल्वर जैसा लगता है, चांदी के कलर में। अब रंगिए मत तो लगता है एकदम सिल्वर कलर में, सफेद अच्छा लगता है। और रंगने के बाद कलर निकलता खराब हो जाता है। और तो जो जैसा है प्रकृति में वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जवानी में आदमी सोचता है कि हम जवान ही रहेंगे। जब बुढ़ापा आती है तो कहता है कि इतना घी खा रहा हूँ, ना बादाम खा रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। गई जवानी फिर ना आएगी, जो जवानी चली गई फिर नहीं आएगी। कतनो खैबा घी मलाई, गई जवानी फिर ना आई। कितना भी आप खाइए, कितना भी अच्छा, लेकिन जो जवानी चली गई वो फिर नहीं आएगी। अब बुढ़ापा आती है तो आदमी बहुत परेशान होता है, रोता है। यही बुढ़ापा है काल कन्या। काल कन्या जो है सबको एक दिन ग्रसती है। सबका विवाह काल कन्या से होने वाला है। बूढ़ा होना ही है इस संसार में। तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता व्यक्ति और केवल स्त्री संभोग करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जन्मय थुनादि गृह में सुखम मितुक्षम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कंडुय न करयो रिव दुख दुखम। खुजली खुजलाए और स्वर्ग का मजा पाए। जब खुजली होता था बचपन में हम लोग को, तो ऐसे बहुत खुजलाने में अच्छा लगता था। खुजली, लोग बोलते हैं खुजली खुजलाए और स्वर्ग का मजा पाए। खुजली खुजलाने बहुत अच्छा लगता है, बाद में जलने लगता है, उसमें पस आने लगता है और बढ़ भी जाता है। खुजली खुजलाने से ही बढ़ता है। खुजलाए फिर दूसरे को जैसे बढ़ता है, और नहीं खुजलाइएगा तो जल्दी ठीक हो जाती है। उसी तरह संसार का जो भोग में जीवन है वही कष्ट का कारण है। दुख यो नया, वो दुख का जोनी है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते। संस्पर्शज, जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख उत्पन्न होता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया, दुख को जन्म देने वाले, दुख का जोनी है। आद्यवंत, उसका आदि है और फिर अंत हो जाता है। न तेषु रमते बुधा। इस दृष्टांत से नारद यही कहे कि देखो, ये जो सुख जिसको हम सुख मानते हैं वास्तव में दुख है। आदमी करे क्या कि आदमी इतना उसमें अनादिकाल से रचा पचा है कि उसको ही सुख मानता है। विद्यापति कहते हैं, तातल सैकत बार बिंदुषम सुतमित रमनी समाजे। तातल सैकत बार बिंदुषम। संसार का जितना भी सुख है कोई भी, वो एक बिंदु के समान है। तातल सैकत, तप्त बालू में मान लीजिए रेगिस्तान में जा रहे हैं, एक बिंदु पानी अगर मिले तो उससे क्या कर सकते हैं? प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। तातल सैकत बारी बिंदु सम, एक बिंदु पानी जो है गिरेगा तो वाष्प बन जाता है तप्त बालू में। सुतमित रमनी समाजे, उसी तरह सूत माने बेटा, रमनी माने स्त्री, जो संसार का जो धन है, दौलत है, जो भी जो कुछ भी है उसी तरह से है, बहुत एक बिंदु है। अब भक्ति जो है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का सागर है। और भौतिक सुख जो है वो बावड़ी भी नहीं है, बल्कि कूप भी नहीं है। कूप होता तो एक बिंदु है,
तो बिंदु का क्या अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए धन जौवन पुत्र परिजन इते किया छिपरती तीरे। कमल कमल ना, कमल दल जल जीवन टलमल। ये भी जो है वो भी अस्थाई नहीं है, टलमल टलमल कभी भी गिर जाए। ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे कमल पत्र पर बिंदु, पानी का बिंदु टलमल टलमल करते रहता है, कांपते रहता है, गिरता है। ये शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं, शरीर कभी भी गिर सकता है, कंपन हो रहा है। इसे पुरंजन नगरी पर चंडबेग आक्रमण करता है अपनी सैनिकों के साथ। चंडबेग मतलब काल। अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। पंच जो प्राण वायु हैं उसको सर्प कहा गया है, प्राण वायु। आत्मा को, प्राण वायु को सर्प कहा गया है। और सर्प बूढ़ा हो गया है, शरीर को जो रखवाली करने वाला है इतना जर्जर हो गया है कि वो अपने शत्रुओं से इसकी रक्षा नहीं कर पाता है। इस शरीर पर चंडबेग अपनी सेना को लेकर के, अनेक जो बीमारियां हैं वही सैनिक हैं, तो शरीर अंत में छूट जाता है। तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। मनुष्य को ये कहा गया कि इसके पहले ही आदमी को भगवान के भक्ति के प्रचार में लग जाना चाहिए। घर छोड़ करके भक्ति में या तीर्थ में आश्रय लेना चाहिए। पहले लोग चौथे पन में जंगल में जाते थे। चौथे पन नृप कानन जाहि, जंगल में जाते थे। पंचदशम वनम ब्रजेत। अब मरते दम तक लोग घर में ही रहना चाहते हैं। पहले कानन में जाते थे, अब नाती पुतों के द्वारा काणे जाते हैं। काणे जाते हैं लाश से, हाथ से, जैसे मिट्टी को काना कुम्हार काटता है ना, पहले कानन जाते थे, अब काणे जाते हैं। कोई मारता है, कोई ये करता है। वृद्धा आदमी को घर के बच्चे मारते रहते हैं, या घर के लोग कभी कभी निकाल देते हैं। वो चौराहे पर सिंगला पर जाकर भिक्षा मांगता है। वृद्धावस्था आती है तो कभी कभी घर के लोग उसके जो बच्चे हैं, बहू हैं, निकाल देते हैं। फिर भी भीख मांगकर उन लोगों को देता है, फिर भी आसक्ति नहीं जाती है। फिर भी घर के प्रति या घर के अपने परिवार के प्रति आसक्ति नहीं जाती है। ममता तू न गई मेरे मन से, दसन टूट गए बचन न आवत, नारी निकालत घर से। तो भी ममता नहीं जाती है। माधो तुहें भजब कौन बेला, तू दयामय, एक तू ही दयामय, आप दयामय हैं, आप कृपा करेंगे तभी हो सके। तो मन में आसक्ति भरी हुई है। तो इस तरह से ये भौतिक जीवन की क्या स्थिति है,
हम लोगों की ही एक कहानी है, हम सबकी कहानी पुरंजन, हम सब पुरंजन हैं। तो हम लोग की कहानी को ही नारद जी प्राचीन बही के माध्यम से बता रहे हैं। तो समय समाप्त हो गया है। कहानी बोल बन में और सोचा अपना मन में, और कहने वाला झूठा और सुनने वाला सच्चा। तो 5 मिनट समय है, एक प्रश्न ले सकते। कोई प्रश्न है तो 5 मिनट समय है। नहीं, प्रश्न नहीं है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, अजय जहां से आइए तहां करो प्रस्थान। कथाकार लोग कहते हैं। हाँ बोलिए। हरि बोल। हाँ, भगवान कालोस्मी काल हैं। भगवान काल रूप में सबको मारते हैं। तो काल जो है ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। यमराज जी भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनके आदेश से जीवों के अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। ये यवनराज भगवान के प्रतिनिधि। यहाँ काल कन्या कहा गया है वृद्धावस्था को। काल की कन्या है जो सबको पकड़ लेती है। बुढ़ापा सबको ग्रस्त कर लेती है ना। कोई कहे कि युवा अवस्था में भी कोई मर जाता है, तो वो भी वृद्धावस्था है। 1 दिन का भी, 2 साल का भी आदमी लिखता है मैं 2 साल का बूढ़ा हूँ। अंग्रेजी में ही ना कहता है मैं 5 साल का बूढ़ा हूँ। ऐसा नहीं कि ये शरीर जन्म लेता है तभी से एक दिन बूढ़ा होने लगता है। कोई 10 दिन का बूढ़ा है, कोई 1 साल का बूढ़ा है, कोई 10 साल का बूढ़ा है। बूढ़ा मतलब ये नहीं कि एकदम जलपा हो गया, चल नहीं पाए। नहीं, कार खरीदिए 1 महीना चलाइए तो भी रीसेल में जाता है। नया कार थोड़े समझ को कोई लेता नहीं, चलाया हुआ कार। तो वृद्धा मतलब ऐसा नहीं कि 80 साल या 100 साल हो गया तभी बूढ़ा है। आप भी बूढ़ा हैं, हम भी बूढ़ा। जितनी आयु हमारी बीत गई उतना बुढ़ापा आ रही। काल जो है किसी को अपने झोली में लिया है, किसी को हाथ में लिया है, किसी को मुख में लिया है। काल जो है इस तरह सबको चबा रहा है, चबेना के रूप में। बचपन में हम लोग चबेना को ऐसे गमछा में थैली बना करके रख लेते थे, कुछ गोद में, कुछ हाथ में, कुछ मुख में। काल किसी को गोद में लिया है, बच्चों को गोद में लिया है, जवान लोगों को हाथ में ले लिया है, और बूढ़े लोगों को मुख में डालकर खा रहा है। हलक चबेना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। जो बच्चे हैं गोद में अभी पल रहे हैं काल के। कुछ हाथ में लिए रहता है आदमी, कुछ मुख में, हाथ में रहता था। तो सभी वृद्ध हैं। लेकिन जो भक्ति में आ जाता है वो वास्तव में उसकी आयु को सूर्य नहीं हरते हैं। वो तो मृत्यु को भी पराजित करके, मृत्यु की पराजय, उसको उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो देहांतर करने के बाद भगवान के धाम में जाता है, तो उसको मृत्यु नहीं माना जाता है। जो भगवान के भक्ति करते हैं वो मृत्यु को पराजित कर देते हैं। ध्रुव महाराज मृत्यु को पराजित कर दिए, अजामिल भी मृत्यु को पराजित कर दिया। प्रभुपाद जी ने लिखा है मृत्यु की पराजय। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। यवन राज यहाँ कहा गया भय को। जब बुढ़ापा आती है, बुढ़ापा या विषयी जीवन में भय बना रहता है, भय को ही यवन राज कहा गया है। भय को साक्षात भय ही यवन राज। यहाँ भय ही है। प फ ब भ म, परिश्रम करना, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपको परिश्रम करना ही है। अब इतना परिश्रम होता है कि आदमी फेन इत्यादि मुंह से उल्टी करने लगता है। फिर भी अनेक बंधन होता है, या उसे बलवान लोगों के अधीन रहना पड़ता है। अब भय मतलब भय रहता है, हर जगह भय है। हर आदमी को भय से जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं भय बना रहता है। रोड में भी एक्सीडेंट का, ट्रेन में भी बम ब्लास्ट का,
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भय बना है और अंत में मृत्यु का भय है। ये भय जो यही काल यवन राज्य है, भय उसकी सेनाएं हैं, सब बीमारियां, अब बुढ़ापा काल कन्या है। रूपक दिया गया है समझाने के लिए। और शरीर को ही सिटी कहा गया है, आत्मा को ही पुरंजन कहा गया है। और उसकी पत्नी कौन है? असती मति, विषयी मति, वही उसकी स्त्री है, पुरंजनी है। ऐसे रूपक से बताया गया। अंत में प्राचीन बरही को नारद जी कहे कि और कोई नहीं, तुम्हारे विषय में ही कह रहा था, अप्रत्यक्ष ढंग से बताए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में बताया था कि हमें किसी भी जीवात्मा को आपने बताया था कि हमें किसी भी जीवात्मा को मारना नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, हाँ, किसी भी जीवात्मा की, और ये मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए जरा सा भी। तो कभी कभी हम सर्विसेज अपनी करते हैं तो उसमें जाने अनजाने में कुछ जीवात्माओं की हत्या हो जाती है। जैसे हम क्लीनिंग सर्विस भी करते हैं तो उसमें चींटियाँ, तो इन सब की हत्या हो जाती है। और कभी कभी हम अपना किचन भी देखते हैं तो उसमें ये जो अनवांटेड जीव हैं जैसे कॉकरोचेज, ये सब ये भी आ जाते हैं, तो हमको किसी न किसी तरह उनको मारना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं फिर? प्रभु जी का प्रश्न है कि कभी कभी हम लोग चींटियों को या किचन में स्प्रे कर दें, बहुत सारे कॉकरोच मर जाते हैं। या गीजर का पानी गर्म छोड़ते हैं तो गटर में बहुत सारे जीव मर जाते हैं। हल जोतते समय बहुत सारे कृमि कट जाते हैं। खेती करते समय, धान कूटते समय, झाड़ू लगाते समय, अग्नि जलाते समय, दीपक पहले लोग जलाते, उसमें कितने पतंगे मर जाते हैं। कुछ स्वाभाविक, कुछ जीव हिंसा हो जाता है। इसे कैसे बच सकते हैं? कोशिश करना चाहिए जितना हो सके। अब चल रहे हैं, अनजाने में कुछ चींटियां मर जाती हैं। कार से चलते हैं तो भी बहुत सारे चींटियां मर जाती हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चींटियां कई किलोमीटर में फैली रहती हैं, मर जाती हैं। खेती में बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कोशिश जितना हो सके। इसलिए गृहस्थ लोग पंच शून्य, ये 5 पाप होते ही हैं। उसके लिए वो लोग जो भोजन बनाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, कुछ गाय को देते हैं, कुछ साधु महात्मा को देते हैं, कुछ जो अनजाने में पाप हो जाते हैं तो वो भी पाप ही हैं। तो उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है। जप करना, अधिक से अधिक जप करना। जो अनजाने में पाप हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके मारना चींटियों को, तो जानबूझ करके अन्य प्राणियों को मारना, मृगारी जैसा कुछ चीज है, जैसे उससे हम नहीं बच सकते हैं। रात में आप चल रहे हैं मान लीजिए, तो कुछ चींटी है नहीं दिखाई पड़ती कभी, या कभी कभी हम लोग चलते हैं तो कभी कभी कॉकरोच पैर में दबकर मर जाते हैं। ये भी पाप ही है। तो इसके लिए भी प्रायश्चित दिया गया है शास्त्र में। प्रायश्चित क्या है? सबसे बड़ा प्रायश्चित है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम जप करना, नाम कीर्तन करना। अब किचन में इतने कॉकरोच हो जाते हैं तो लोग मारते हैं, खटमल हो जाते हैं। हमारे जुहू मुंबई में ब्रह्मचारी आश्रम में खटमल हो गए थे। 5-6 साल से जाते ही नहीं थे। कितना दवा डाला गया, लाखों रुपया का दवा डाला गया, फिर बढ़ जाते। अब उस परिस्थिति में क्या करिएगा? इतने खटमल हो गए थे कि ब्रह्मचारी लोग सोते थे टेरेस के ऊपर जाकर रूम में कोई नहीं सोता था। कभी कभी जीव हिंसा भी ये हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। कभी कभी युद्ध भी एक पाप है, लेकिन वो कभी जरूरी ऐसा हो जाता है। कुछ चीजें हैं
जिसको करना पड़ता है। आपके आश्रम में अगर बहुत खटमल हो जाए तो क्या करिएगा? दवा डालिएगा ना, दवा डालना ही पड़ता है। ये पाप तो है ही है, ये भी इसका प्रायश्चित जो है करना चाहिए। आप प्रायश्चित करिए, खूब जप करिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे पाप होते हैं, जैसे बाल में जू हो जाते हैं तो भी उसको भी हम लोग मारते हैं, या शरीर में भी कभी कभी चिल्लर हो जाते हैं चिल्लर, बाल में काला होता है, शरीर में थोड़ा सफेद टाइप का होता है, तो उसको मारते ही है ना लोग। और दूसरा उपाय है गीता मित्र प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा व्याख्या की है, बड़ी अच्छी व्याख्या की है। इसमें एक बात समझने की ये है कि एक आक्रमण तो ये हुआ है जिसमें भय के सैनिक हैं और कालकन्या हैं और प्रज्वार हैं। ये आक्रमण तो शुरू हुआ जीवन की वृद्धावस्था, जब क्षय, शरीर का जो क्षय होने लगता है, 5वां परिवर्तन, तो उस समय आक्रमण शुरू हुआ। यवनों के राजा, उनके यवन सैनिक हैं, उनका आक्रमण। और इसके पहले एक आक्रमण जो शुरू हो चुका है वो गंधर्व राज का है, गंधर्वों के राजा चंडवेग। उनका आक्रमण जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही हो चुका है। और उसके जो है 360 गंधर्व हैं और 360 जो है गंधर्विनियाँ हैं, जो कि सफ़ेद और गोरे रंग की हैं। और उनको जो है जो 5 प्राण हैं, तो 5 फनों वाला सर्प है, तो वही अकेला युद्ध कर रहा है। और इसका जो है फायदा उठा करके यवनों की सेना ने पुरी पर आक्रमण कर दिया है और तोड़ फोड़ करने के लिए लगा। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा समझाया कि कैसे तोड़ फोड़ होता है और बड़ा अच्छा वर्णन किया है इसका। तो 2 प्रकार का जो है यहाँ आक्रमण हो रहा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज